Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do bookwork and questions answers of chapter 14 Conservation of Soil. Please open your books, page number 89, and let's start fill in the blanks. हाँ जी बेटा, पेज 89 पर डेट एंड क्लास वर्क लिख लीजिए. फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है डैश ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता है ट्रीज का कट हो जाना. बहुत सारे ट्रीज जब हम कट कर देते हैं फॉर अवर यूज तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ लिखेंगे कटिंग डाउन. ओके, कटिंग डाउन ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट, डैश मोर एंड मोर ट्रीज इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, तो इसलिए लिखेंगे प्लांटिंग. ओके, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. नेक्स्ट, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस इज कॉल्ड डैश. रॉक्स का बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, ये कौन सा प्रोसेस होता है? वेदरिंग. वेदरिंग से ये काम होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज टेरेस और स्टेप फार्मिंग इज डन ऑन. कहाँ पर होती है ये? स्लोप्स ऑफ द हिल्स. हिल्स या माउंटेन्स पर होती है. ओके. फिफ्थ इज सेंटेंस इज हैवी रेन ऑल्सो कॉजेज डैश. हैवी रेन की वजह से क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन. ठीक है. लास्ट है व्हेन द टॉप सॉइल गेट्स इरोडेड द लैंड बिकम्स. जब टॉप सॉइल बिल्कुल बह जाती है, निकल जाती है, तो क्या हो जाता है? लैंड इनफर्टाइल हो जाता है. ओके, तो इनफर्टाइल लिख देंगे. अब इसका पार्ट बी है बेटा डिफाइन द फॉलोइंग. उसके लिए आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, नोटबुक में काम करेंगे अब. हाँ जी बेटा, डेट लिखिए. चैप्टर 14 कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड क्लास वर्क. उसके बाद पार्ट बी लिखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे सॉइल. ठीक है, सॉइल में है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. जो अर्थ की अपर मोस्ट सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसीज ऑफ रॉक्स एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और इस मिट्टी किससे बनी होती है? बहुत छोटे छोटे पीसीज रॉक्स के और प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं ना, उनके रिमेन से. ठीक है. नेक्स्ट है टॉप सॉइल. टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ लेयर होती है. इट हैज़ ह्यूमस विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसमें ह्यूमस होता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. The factors that causes soil erosion are called agents of soil erosion. जिन वजहों से soil erosion होता है ना, उन वजहों को कहते हैं agents of soil erosion. For example, water, wind, human beings, etc. ठीक है. Next is soil erosion. Soil erosion क्या है? The removal of topsoil by the natural forces like water and wind is called soil erosion. टॉप सॉइल का नेचुरल फोर्सेस वाटर और विंड की वजह से निकल जाना, हट जाना, सॉइल इरोजन कहलाता है. ड्यू टू सॉइल इरोजन द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल. और सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल होती है वो कम उपजाऊ हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग. नाम से ही पता लग रहा है, ओवर ग्रेजिंग इज अ सिचुएशन इन विच देयर आर टू मैनी एनिमल्स such as sheep, cows, etc. eating grass in an area which damages the soil surface and prevent grass from growing. Overgrazing वो सिचुएशन है जब बहुत सारे एनिमल्स, शीप, काउज वगैरह ग्रास को एक ही एरिया में खा जाती हैं और उसको उसके ऊपर चल चल के खाते खाते उसको इतना सॉइल सरफेस को डैमेज कर देती हैं कि वहाँ पर फिर और ग्रास या प्लांट्स ग्रो हो ही नहीं पाते हैं. नेक्स्ट है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स फाउंड इन नेचर. नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनको बचाना. ठीक है, उनको प्रिवेंट करना, उनको प्रोटेक्ट करना कहलाता है कंजर्वेशन. इट रिक्वायर्स द सेंसिबल यूज ऑफ ऑल अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज. और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम बहुत ही सही सुलझे हुए तरीके से समझदारी से इन चीज़ों का यूज़ करें. कौन सी हैं वो चीज़ें? वाटर, सॉइल, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट.
इन सब का हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज सॉइल, हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट। आंसर इज, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है वो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है। इट सपोर्ट प्लांट्स विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स। यह प्लांट्स को सपोर्ट करती है जो जिनसे हम सबको खाना मिलता है। दस इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए अर्थ पर एक मजबूत नींव रखती है। ठीक है, फाउंडेशन होता है नींव रखना, मतलब इसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे ना। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम सब खाएंगे क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हम लोग कैसे सॉइल इरोजन कर सकते हैं। आंसर लिखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवरग्रेजिंग, ओवरक्रॉपिंग, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन विच एक्सेलरेट्स नेचुरल इरोजन ऑफ सॉइल। हम लोग जो ओवर ग्रेजिंग, ओवर क्रॉपिंग या डिफॉरेस्टेशन, ये तीनों आपने सब पढ़े हैं ना ध्यान से। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसकी वजह से हो जाता है डेजर्टिफिकेशन, यानी पूरे में डेजर्ट सा बन जाता है बहुत बड़े एरिया में, और जिसकी वजह से नेचुरली सॉइल इरोजन हो सकता है। भाई मिट्टी सारी उड़ जाएगी, बह जाएगी, तो सॉइल इरोजन तो हो ही जाएगा ना जब वहाँ प्लांट्स नहीं उगेंगे ठीक से, तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन सॉइल बी कंजर्व्ड। सॉइल को आप कैसे कंजर्व करेंगे बेटा। यहाँ कंजर्वेशन था, ये बेटा यहाँ सही कर लो इसको। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल क्या मतलब होता है कि सॉइल इरोजन से बचाना। सम वेज टू कंजर्व सॉइल आर, कुछ तरीके इसके कौन से हैं। अफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाना ज़्यादा से ज़्यादा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप्स को बदल बदल कर लगाना, पहले कोई फिर कोई। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग मत कराओ, एनिमल्स को एक ही जगह पर ज़्यादा मत खिलाओ। स्टेप फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग क्या है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब तरीके हैं सॉइल कंजर्वेशन के। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्टेप फार्मिंग, हाउ डज इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। स्टेप फार्मिंग क्या है और उससे हम सॉइल इरोजन कैसे बचा सकते हैं। आंसर लिखिए, स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स बिल्ट ऑन टू द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। पता है क्या करते हैं, स्टेप फार्मिंग को बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं सीढ़ी नुमा खेत। आपने कभी देखा होगा हिल्स पे या माउंटेन्स पे सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं और उन पे पूरे प्लांट्स ग्रो हुए होते हैं। तो वो स्टेप फार्मिंग का बेनिफिट मेनली यही होता है कि जब पानी ऊपर से गिर रहा है तो वो हर स्टेप पे रुकता जाएगा, रुक रुक के नीचे गिरेगा, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आगे लिखिए, देखो, व्हेनेवर इट रेन्स, इंस्टेड ऑफ रेन कैरिंग अवे द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स डाउन द स्लोप, दे फ्लो टू द नेक्स्ट स्टेप विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो जब भी बारिश होती है तो वो सारा का सारा मिट्टी और पौधों को नीचे एकदम बहा के ले जाने की बजाय अगले स्टेप पे ले आती है, और स्टेप बाय स्टेप जब वो नीचे जाता है फ्लो स्लो होता है तो सॉइल इरोजन बच जाता है। तो बेटा आपने ये सारा काम अपना नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करना है एंड लर्न दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।